अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को न्यू ऐप में रजिस्ट्रेशन की समझ नहीं आई थी, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को ना किसी ऐप के न्यू ऐप के थ्रू सिखा दूं। आपने सबसे पहले ये नीचे जो 5 आइकन होता है ना, इसमें से प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन होती है वो सेकेंड जो आपने काम करना है वो ये कि आपने यहाँ पे रिक्रूट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप रिक्रूट पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, बिजनेस ऐप या रजिस्टर ब्रांड पार्टनर। तो क्योंकि हमने न्यू मेंबर को रजिस्टर करना होता है तो इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सारा ओपन हो जाता है। अब इसको स्मार्टली फिल करने का जो हमारे पास तरीका है ना, वो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऐसे करती होती हूँ। लेट्स सपोज मुझे किसी मेंबर ने यहाँ पे अपने एनआईसी की पिक्चर भेजी है। ठीक है, एनआईसी की पिक्चर बंदे ने भेजी है मुझे, साथ में उसने यहाँ पे अपना वो एड्रेस वगैरह लिख के दिया हुआ होगा। अब वो जो उसका एड्रेस है ना, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे लिख लूँगी, नेम भी लिख लूँगी, नंबर भी लिख लूँगी, ईमेल भी इधर ही लिख लूँगी। ठीक है, एड्रेस भी, सिटी भी, डेट ऑफ बर्थ। अब मैं तो ऐसे ये लिख रही हूँ ना, आप लोगों ने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी वही लिखनी होगी। मतलब एक पूरा इस तरह से आपने बना लिया, इस सारे को आपने यहाँ से कर लेना होता है ऐसे। अब इस सारे को आप क्या कर जो है ना, सारा सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारा यहाँ से आप कर लो सिलेक्ट, और यहाँ पे आप जाके अपनी ओरीफ्लेम ऐप में जो है ना रजिस्टर ब्रांड पार्टनर नंबर तब खोलो जब आपकी सारी चीज़ें आपने इकट्ठी लिखनी हो, क्योंकि बैक करें तो सारा बैक ही हो जाता है। अब सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करोगे, अभी तो यहाँ पे एनआईसी ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन जब आपको उस बंदे ने भेजा होगा तो यहाँ रिसेंट इमेजेस में उसका एनआईसी आ जाएगा। इमेज को आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना होता है, सिंपली आपका इमेज सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एड्रेस वाला जगह है ना, यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे आप कर दोगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें कर देनी है पेस्ट। अब यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ देख के लिख लो, जिस अभी यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ है ना। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी आप वही सिलेक्ट कर लेना। मैं रैंडम सेलेक्ट कर ली हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली, वो निकाल दो। उसके बाद यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कर लो। अब जैसे मेरा सिटी अटक है, मैंने सेलेक्ट किया, अटक को जैसे सिलेक्ट करूँगी जिप कोड खुद ही फिल हो जाएगा। सिटी मैंने लिख लिया, सिटी को मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल पे क्लिक करूँगी, ईमेल मेरी हो जाएगी कॉपी, उसको यहाँ से मैं करूँगी कट, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ईमेल मेरी हो जाएगी पेस्ट। ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर को मैंने कर देना है कट। नंबर को कट करने के बाद यहाँ पे लगा देना है, अगर आपने 0 हटा के 92 नहीं लगाया तो नंबर नहीं लगेगा। जिस तरह से आप कोई भी नंबर होता है ना, मेरा अपना नंबर है 0349026865, ये मेरा नंबर है, लेकिन अब ये ऐसे नहीं लगेगा, बल्कि इसका 0 हटा के यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 92। इसी तरह नेम भी यहाँ से मैं देख के लिख लूँगी, जिस तरह मैं अपना यहाँ पे नाम लिखती हूँ या कोई भी रैंडम नाम लिखती हूँ, जिस तरह से आपने लिख देना है। मतलब सर अभी किसी का नाम है मतलब फातिमा नूर। ठीक है, आप ऊपर लिख दोगे फातिमा, सर नेम में लिख दोगे नूर। सही है, आपने वहाँ से एनआईसी भी इसी तरह यहाँ पे लिख के कर लेना है। मुझे अब एनआईसी उस टाइम याद नहीं रहा, एनआईसी नंबर आपने यहाँ लिखा हुआ होगा, इसको यहाँ से क्लिक करना है, कट करना है और एनआईसी नंबर को यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो चीज़ पेस्ट हो जाती है, लेकिन आपने फॉर्मेट याद रखना है। अब जैसे हमारा ये होता है 37101, उसके बाद डैश जो है ना आपने ये वाली लगानी है, ये डैश होती है और ये अंडरस्कोर होता है, तो हमने अंडरस्कोर नहीं लगाना, डैश लगानी है। जिस तरह एनआईसी नंबर के आगे ये फॉर्मेट लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा है, इसी तरह आपका जो भी नंबर है आप वो नंबर लिखोगे और उसके बाद फिर डैश लगाओगे और आपका एनआईसी नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा देख लोगे। ईमेल आपने लिख दी, नेम लिख दिया, सर नेम भी लिख दिया, एनआईसी नंबर भी लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपने एनआईसी की पिक्चर भी अपलोड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्पॉन्सर अगर आप तो खुद अपनी लाइन में रजिस्टर कर रही है ना मेंबर को, फिर ये सही होगा। आई अंडरटेक एंड रीड द अंडरस्टूड द बिलो ऑल, जो हमने किया वो सारी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को आपने कर लेना क्लिक। लेकिन अगर आपकी मेंबर है डाउन लाइन में, मतलब आप चाहती हैं कि आपके डाउन लाइन में कोई लड़की के अंडर ये रजिस्टर हो जाए, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई मैनेजर है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी मैनेजर को ये वाली लड़की मेंबर एज आ रिक्रूट दे दूँ, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन मैं खुद कर रही हूँ, तो यहाँ पर फिर जो मेरी मेंबर होगी मैं उसका नंबर लगा दूंगी। जिस तरह से आपका कोई भी रैंडम नंबर, मैं इस तरह एक रैंडम नंबर लगा रही हूँ ये। ठीक है, तो आप वो लिखोगे और उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर दोगे। अगर ये नहीं है तो फिर आई एम द स्पॉन्सर पे ही रहने देना और साइन अप पे क्लिक करना है, तो ये आपका हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें ही गलत लिखी हुई है ना, आपको रैंडमली बताने के लिए, डेटा कोई भी नहीं डाला हुआ, तो आप जब करोगे तो ये साइन अप हो जाएगा और आपके पास मेंबर का ब्रांड पार्टनर नंबर आ जाएगा और उसके सिम पे जो है ना मैसेज आ जाएगा, एक्टिवेशन का लिंक आ जाएगा।